हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का ज्योग्राफी से बिहार का अपवाह तंत्र। नदी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ इसका उद्गम है, कहाँ इसका मुहाना है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सा नदी कितना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार का अपवाह तंत्र, नदी तंत्र से। तो किसी भी भौतिक प्रदेश का नदी तंत्र वहाँ के उच्चावच, ढलान, मिट्टियों आदि पर आधारित होती है। बिहार की नदियों की संरचना जालीनुमा अथवा बिरछाकार है। बिहार का नदी तंत्र मुख्यतः गंगा पर आधारित है। गंगा की सहायक नदियाँ बिहार में नदियों की जालीनुमा संरचना का निर्माण कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्तर प्रदेश से होते हुए यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह केवल लगभग 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार के कुरुसेला स्थान के निकट से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार बिहार के कुल 12 जिलों में गंगा नदी का प्रवाह है। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार जो है पटना जिले में है। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। गंगा नदी का ढाल बिहार में अपेक्षाकृत कम है, जिससे पानी का बहाव धीमा होता है। अतः कम ढाल भी बिहार में बाढ़ का एक कारण बनता है। कम ढाल होने के कारण पानी अचानक से निकल नहीं जाता है और इधर उधर फैलता है, तो फैलने की वजह से बाढ़ आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश कर रहा है, उसके बाद सारण पहुंच रहा है, सारण से भोजपुर, भोजपुर से वैशाली, वैशाली से पटना, पटना से समस्तीपुर, समस्तीपुर से फिर बेगूसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद कटिहार और उसके बाद फिर भागलपुर, नहीं, मुंगेर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार। तो पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो बक्सर से। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। तो गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित में से 12 जिलों से गुजरती है और बक्सर से प्रवेश करती है बिहार में। सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर होते हुए बाहर निकलती है। तो बिहार के नदियों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की नदियाँ को हम लोग हिमालयी नदी भी कहते हैं। दक्षिण बिहार की नदी को हम लोग पठारी नदी भी कहते हैं। उत्तर बिहार की नदी हिमालयी नदी है, जो कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे घाघरा और सरयू नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम नेपाल के मापचोचुंग ग्लेशियर से है। एक बार फिर से बोल देते हैं ताकि आप लोग पहली बार सुने होंगे तो पता नहीं होगा। घाघरा या सरयू नदी जो है, इस नदी का उद्गम नेपाल के मापचोचुंग ग्लेशियर से है। नेपाल से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, जहां से इसे सरयू नाम से जाना जाता है। सारण जिले के छपरा में यह नदी गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा का भी निर्धारण करती है। पूछेगा बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा निर्धारण में कौन सा नदी सहायक है, तो क्या बोलोगे? घाघरा नदी। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर अयोध्या, जो कि सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह केवल 83 किलोमीटर बहती है। घाघरा नदी में तेज धारा होने के कारण इसे घाघरा घग्गर भी कहा जाता है। घाघरा नदी के अन्य नाम रामप्रिया, देविका, घाघरा नदी तथा गंडक नदी के द्वारा बिहार का सबसे उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। घाघरा नदी में काकरा नदी तथा हरहा नदी भी आकर मिलती है। तो देखिए दिखाया जा रहा है
घाघ जो नेपाल का मापचुचुंग हिमनद ग्लेशियर है वहाँ से सरयू नदी निकल रहा है और उसके बाद फिर इधर आ रहा है। तो इधर आ जाने के बाद उसको घाघरा बोलेंगे, यूपी में सरयू बोलेंगे। और गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रहा है नेपाल से। इस नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुआ है। इस नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण तथा वैशाली जिले में है। वैशाली जिला के हाजीपुर के निकट गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह नदी केवल 260 किलोमीटर बहती है। गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में बैराज पानी का अवरोधक बांध बनाकर नहर निकाला गया है, जिसे त्रिवेणी नहर से जानते हैं। गंडक नदी को स्पंद गंडकी भी, सप्त गंडकी भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं का मिश्रण है। गंडक नदी का अन्य नाम है सदा नीरा, क्योंकि इस नदी में हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसे सदा नीरा कहते हैं। और नारायणी नदी और शालिग्राम नदी। गंडक नदी तथा घाघरा नदी का दोआब में पुरानी मिट्टियाँ पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ की आशंका नहीं होती है। बिहार तथा यूपी के सीमा का निर्धारण सर्वाधिक गंडक नदी के द्वारा ही होता है। गंडक नदी के सहायक नदियाँ भापसा नदी, हरहा नदी तथा काकरा नदी। अब हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। इस नदी का उद्गम पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से है। यह नदी पश्चिम चंपारण से होते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा खगड़िया, मुंगेर में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यह नदी खगड़िया के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। इस नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी बागमती नदी है, जबकि अन्य सहायक नदियाँ मसान, डंडा, कोहरा, तिऊर और तिलावे है। देखिए दिखाया जा रहा है बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर श्रेणी से निकलते हुए आ रहा है, और बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलते हुए आ रहा है और गंगा में मिल रहा है। कहाँ? खगड़िया में। तो हम लोग बागमती नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में यह नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बेगूसराय में यह नदी बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। यह नदी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में बहती है। यह नदी पूरब में कमला तथा कोसी नदी में मिल जाती है। अब हम लोग कमला नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। बिहार में इस नदी का प्रवेश मधुबनी जिले में है। कमला नदी की कुल लंबाई बिहार में 180 किलोमीटर है। इस नदी की पूर्वी धारा कोसी में मिलती है। इस प्रकार कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी में शामिल है। इस नदी में बलान नदी में मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सोन, ठोरी, भूतही, बलान तथा त्रिशला आदि है। मधुबनी के जयनगर में बिहार सरकार के द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है तथा यहाँ से नहर निकाली गई है। कोसी नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से है। ये 7 नदियों का मिश्रण है, इसलिए इसे सप्त कोसी नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग उत्तर बिहार का नदी कौन कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। तो इतना नदी हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। और कोसी नदी जो है गोसाई धाम से निकलता है। ध्यान रखिएगा उत्तर बिहार का नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। बिहार में यह नदी सुपौल में से प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह बिहार के सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में है। इस नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, जबकि बिहार में केवल 260 किलोमीटर बहती है। यह नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है।
कमला नदी कोसी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा निम्नलिखित सहायक नदी है: बागमती, भूतही और बलान। कोसी नदी का मार्ग अधिक मोड़दार है। इस कारण से बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। इसे कोसी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अब हम लोग महानंदा नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में इस नदी का प्रवेश किशनगंज में होता है। इस नदी मतलब महानदी के बारे में बात हो रहा है। किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार में इस नदी का बहाव है। इस नदी में एक धारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आकर मिलती है। यह बिहार का सबसे पूर्वी नदी है जो पूरब में पश्चिम बंगाल में 7 सीमा का निर्धारण कर रही है। यह कटिहार के मनिहारी में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उद्गम इसका नेपाल और दार्जिलिंग में है। दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे पठारी नदियाँ यानी कि दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार का सबसे पहला नदी हम लोग पढ़ेंगे कर्मनासा नदी। इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से है। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। कर्मनासा नदी का प्रवाह बिहार के कैमूर तथा बक्सर जिले में है। बक्सर के चौसा में यह नदी गंगा में मिल जाती है। यह नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे बिहार का अपवित्र नदी माना जाता है। कहा जाता है कि इस नदी में नहाने के बाद जो भी अच्छा किया हुआ कर्म है वो नाश हो जाता है, इसलिए इसका नदी का नाम है कर्मनासा नदी। इस नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। कैमूर तथा बक्सर के क्षेत्र में सिंचाई के लिए यह नदी काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अब हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक से है। यह झारखंड से होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का उद्गम रिपीटेड हो गया। इस नदी का प्रवाह बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, अरवल तथा पटना आदि जिला में है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन बिहार में यह केवल 1/3 भाग ही प्रवाहित होती है। इस नदी पर डेहरी ऑन सोन रोहतास बैराज बनाकर सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। सोन नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए नहर बिहार का सबसे प्राचीन नहर है, जिसका निर्माण 1874 में किया गया था। डेहरी ऑन सोन में ही सोन नदी के दोनों तरफ बैराज बनाए गए हैं, जिसमें पश्चिमी सोन नहर तथा पूर्वी सोन नहर निकाली गई है। पश्चिमी सोन नहर से सिंचित जिले रोहतास, बक्सर तथा भोजपुर आदि है। पूर्वी सोन नहर का पानी रोहतास, औरंगाबाद, गया तथा अरवल जिले में प्रवाहित होता है। सोन नदी पर कोलीवर में भोजपुर आरा कोइलवर पुल निर्मित किया गया है, या अब्दुल बारी पुल। इसका नाम अब्दुल बारी या कोइलवर पुल है। कोइलवर पुल के समांतर 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण बिहारी गणितज्ञ का निर्माण किया गया है। सोन नदी में पटना के मनेर में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है झारखंड आधारित नदी है। अब हम लोग पुनपुन नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कर्मनासा नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकल रहा है। सोन नदी अमरकंटक से, पलामू जिला से पुनपुन नदी, और छोटा नागपुर का पहाड़ी से फल्गु नदी। इस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू में स्थित चौराहा की पहाड़ियों से है। इस नदी को बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है। यह नदी औरंगाबाद, अरवल तथा पटना के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पटना के फतुहा में यह गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम लोग फाल्गु नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम हजारीबाग के छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह नदी गया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। गया के बोध गया में लीलाजन तथा मोहना की धारा के मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण बिहार का एक महत्वपूर्ण नदी है।
जिसे प्राचीन काल के निरंजना के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। इसी नदी पर गया जिले में रबर डैम का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 411 मीटर है। यह रबर डैम उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। रबर केवल निचली हिस्से में पानी सोखने के लिए लगाया गया है। फल्गु नदी जहानाबाद में जाकर दो भागों में बट जाती है। इसकी एक धारा पटना के तरफ तथा दूसरी धारा मुंगेर के टाल क्षेत्र में चली जाती है। फल्गु नदी के तट पर गया में पिंडदान भी किया जाता है। इसका लंबाई कोई मापा ही नहीं है, तो इसको रिकवर नहीं किया गया। अब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी। तो उत्तर बिहार का नदी कौन कौन सा है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। एक बार और पढ़ लेते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा उत्तर बिहार की नदी है। और गंगा तो जो है वो बिहार के बीचों बीच काटती है, तो हम लोग इसको किधर का पढ़ेंगे पता नहीं, उत्तर या दक्षिण का। ये पूछेगा ही नहीं क्योंकि बीच में प्रवाहित होता है। और दक्षिण बिहार का जो नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किऊल, चानन और अजय नदी। अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे बिहार का खनिज और संसाधन। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बिहार का नदी। तो आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 1 से 2 बार देखिए, सुनिए, अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।